आनंद भारती तर्कशील मुंबई महाराष्ट्र से आज हमारे घर पर, हमारे निवास स्थान पर माननीय श्रीपाल सैनी शाक्यवंशी का आगमन हुआ। और आप यहाँ वेस्टर्न रेलवे में ऑलरेडी मोटरमैन हैं और आप जो है भारतीय मूल निवासी का इतिहास नामक एक किताब आपने लिखा है और वही सरप्रेम भेंट देने के लिए हमारे पास आए। और इसमें मैंने देखा यहाँ पर इस किताब में एक्चुअली भारतीय मूल निवासियों का इतिहास शासक से लेकर शोषित तक, लेखक श्रीपाल सैनी शाक्यवंशी। और मैं देख रहा हूँ इसकी जो सहयोग राशि है, इन्होंने 200 रुपया रखा है। और सर मैं जानना चाहूँगा, ये किताब तो बहुत अच्छा और समर्पण में आपने लिखा है, यह पुस्तक समर्पित है उस अखंड भारत निर्माता परिवार को जो अपने पूर्वजों की विरासत भूलकर अज्ञानता कारणवश मुट्ठी भर विदेशियों की गुलामी और शोषण को ही धर्म समझ बैठे हैं। आशा है कि वे वास्तविकता समझेंगे और पुनः इस देश को शासक बनकर लोक कल्याण कार्य करेंगे। तो श्रीपाल सैनी जी आज हमारे घर पे आए। पहली बात तो हमारे परिवार की तरफ से, हमारे पूरे टीम की तरफ से, भारतीय सूत्र संघ की तरफ से आपको तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं जानना चाहूंगा सर, इस किताब को लिखने में आपको कितना समय लगा? तो मैं ये किताब जो है लिखने में तो ये समझिए 15 साल की मेरी मेहनत है। 15 साल की मेहनत है। जी जी। 2006 में मुझे गुलामगिरी पुस्तक मिली थी जी। उसके बाद हमने इतिहास के बारे में शोध करना शुरू किया। जी। शोध करना शुरू किया 10 साल तक। जी। हमको इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें कन्फ्यूजन थी। तो 10 साल बाद मतलब 2016 में मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जो आरा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं जी, भाषा वैज्ञानिक कहिए आप उनको, पुरातत्व विभाग का भी उनका अच्छा ज्ञान है, कई भाषाओं का ज्ञान है, उनके संपर्क में सोशल मीडिया के माध्यम से आए। जी जी। उनकी किताबें पढ़ी और उनकी किताबें पढ़ने के बाद में हमको संस्कृत भाषा की उत्पत्ति के बारे में पता चला। और जब संस्कृत भाषा की उत्पत्ति के बारे में पता चला तो बहुत चीज़ें हमको क्लियर हुई। और बेसिकली ये किताब जो है मैंने उनको प्रस्तावना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह का नाम भी डाला है। जी 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 जी, काफी लोगों का नाम मैंने देखा। जी डाला है जी 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 जी। और बेसिकली उनकी किताब की पूरी मैंने नकल मार दी है बहुत जगह तो। जी। और जो उसका जो आदि इतिहास है और उसका जो संस्कृत भाषा का इतिहास है, पूरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पूरी कॉपी है। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद जो उसमें से निचोड़ निकाला है आपने, और निचोड़ निकाल करके इस पुस्तक में आपने पिरोया है। और आपके कहने का मतलब जो इंसान इस किताब को पढ़ेगा वो अपने इतिहास को अच्छी तरह से जान पाएगा, यही है ना सर? और जिसका इतिहास जो नहीं जानेगा उसका वर्तमान कभी जिंदगी में बन नहीं सकता है, और जिसका वर्तमान नहीं बनेगा उसका भविष्य बनने का कोई सवाल नहीं होता है। और भी बहुत लोगों का सहयोग है। जी जी। बहुत लोगों से संपर्क करके जी 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 उनसे डाटा लेके मैंने किताब लिखी। चलिए बहुत अच्छी बात है, काफी लोगों का सहयोग है। और आपने जिन जिन लोगों का सहयोग है उनका आपने बुक में मैं देख रहा हूँ कृतज्ञता व्यक्त किया है आपने, उसमें कोई शक नहीं है। बहुत अच्छी किताब है, इसको मैं पढ़ूंगा क्योंकि मेरे हाथ में पहली बार ये किताब आ रही है। इसको मैं आज रात को पढ़ूंगा और इसके बारे में लोगों से चर्चा भी करूंगा। अच्छा ठीक है ना सर? जी, लोगों के लिए संदेश क्या देना चाहेंगे आप? संदेश यही देना चाहेंगे कि हमारा जो समाज है जी वो अभी भी जागरूकता की तरफ नहीं जा रहा है। जी। और हो सकता है ये किताब पढ़ने के बाद उनमें कुछ चेंज आएगा, भविष्य आएगा। जी। क्योंकि आज तक जो हमारे इतिहास बताते हैं हम लोग, जो है जो हमारे दुश्मन ने जो इतिहास लिखा है जी, उसी को हम लोग पढ़ते आए, उसी में हम लोग थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर करके बताते रहे। लेकिन ये इतिहास जो है अलग तरीके से लिखा गया है। जो हम अपने गुरु जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह का बहुत आभारी हैं, उनकी वजह से हम ये किताब लिखने का हमको प्रेरणा मिली। बहुत अच्छी। हालांकि मैंने उनसे ये किताब लिखने से पहले एक बार डिस्कस भी किया था कि आपकी किताब से हम नकल मारते हैं तो कोई आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? बोले नहीं है, उसमें लिख देना आप कहाँ से लिया आपने, वो मैंने लिखा है। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि आपने मेहनत, आपका मेहनत जो आपने मेहनत किया है वो रंग भी लाए। और रही बात, हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा। और दूसरी बात ये है जो आपने इस किताब को लिखा है और जो आप बता रहे हैं कि हमारे लोग अपने इतिहास को नहीं जान पा रहे हैं, तो नहीं जान पा रहे हैं, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कसूर उनका नहीं है, 100% कसूर उनका है जो लोग जानते हैं। और जो दिखता है वही बिकता है। हम लोग दिखाना नहीं चाह रहे हैं तो बिकेगा कैसे? किताब में समेट करके रख देंगे, चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। मैंने देखा है कि घर में चित्र ही नहीं है, और जब चित्र नहीं है तो चरित्र कहां से बनेगा?
क्योंकि इतिहास में तो पढ़ाया गया भारत की प्रथम शिक्षिका महिला सावित्रीबाई फुले, साल में एक बार पढ़ाया गया, एक दिन 1 घंटे के लिए पढ़ाया गया। लेकिन 365 दिन में 364 दिन कुछ और देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि हमारे जो मेन महापुरुष रहे हैं उनको भूला दिया गया है, और बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, एक किताब की मैं बात करूं, आज ही जो है दरअसल ये भाई पोस्ट आया है, बहुजन A to Z, और बहुत ही जबरदस्त है। ए से लेकर के जेड तक हमारे महापुरुषों के बारे में इसमें दिया है, और जिन्होंने भी ये छापा है, खास करके सम्यक प्रकाशन वाले को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उनका जो मेहनत है वो दरअसल रंग लाएगी, और ये घर घर जाना चाहिए। और इसके साथ साथ में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कैलेंडर आपको पता भी होगा, और ये कैलेंडर घर घर जा रहा है, और जाना भी चाहिए। और जाने का तरीका क्या है, हम लोगों ने जो तरीका अपनाया है कि भाई कोई निमंत्रण कार्ड हो, किसी की शादी हो, किसी का गृह प्रवेश हो, किसी के यहाँ कोई प्रोग्राम हो, तो इस पे निमंत्रण कार्ड भी छपा सकता है, जैसे कि मैंने निमंत्रण कार्ड इस पे छपाया। और निमंत्रण कार्ड अगर छप जाता है तो निमंत्रण कार्ड लेकर के हम किसी के दरवाजे पे जा सकते हैं कि सर ये निमंत्रण कार्ड है, हम निमंत्रण देने आए हैं, और निमंत्रण के बहाने उनके घर में हमारे महापुरुष पहुंच जाएंगे। और पहुंच जाएंगे तो कैलेंडर के रूप में प्रयास करें कि उनके घर में कहीं ना कहीं टंग जाए। यहां तक आपको करना होगा, नहीं तो होता क्या है, उनको लगता है यार ये सब तो दरअसल नीची जाति वाले हैं, और उनको ये पता नहीं कि हम कौन सी ऊंची जाति वाले हैं। और जिस हम व्यवस्था में जी रहे हैं उसमें वर्ण है, वर्ण में जाति है, जाति में क्रमिक ऊंच नीच है, और ब्राह्मण के आगे सारे नीच है। सिंपल सी बात है, कोई 1 पौधा नीचे है, कोई 2 पौधा नीचे है, कोई 3 पौधा नीचे है, कोई 4 पौधा नीचे है। ये मेरा मानना है। जब तक इन सारे महापुरुषों को नहीं जानेंगे, और ये हमारे दादा बाबा हैं, और अगर अपने दादा बाबा को हम अपने दादा बाबा को दादा बाबा नहीं कह रहे हैं तो दरअसल कसूर अपना है, लेकिन सबसे ज्यादा कसूर उनका है जो लोग इनको जानते हैं और अभी तक लोगों को ठीक ढंग से बता नहीं पाए। तो सर, सप्रेम भेंट सर, ये हमारी तरफ से आपको एक निमंत्रण भी दे रहा हूं, इसको आप स्वीकार करिए। इसी के साथ मेरी माता जी भी बैठी हैं। माता जी, क्या संदेश देना चाहेंगी लोगों को? जो हमारे भारत का इतिहास है, जो हमारे दादा बाबा हैं, जैसे आपके घर में आपके श्रीमान जी का फोटो लगा है और आपके ससुर जी का फोटो लगा है, तो इन लोगों का फोटो लगना चाहिए कि काल्पनिक देवी देवताओं का लगना चाहिए? ये भैया जी माना था भैया, ये सब लगा, ये नहीं माना था तब हम का कर। नहीं तो आप कह रहे जैसे बब्बा बाटे मान लन फोटो लगल बा, तो बब्बा तो एकाक कियारी खेत अपन छोड़ के गए बा, घरों छोड़ के गए बा, हैं, और कुछ कमाए रहे तो कुछ देहलो बाए। लेकिन जे देहे बा ओकर फोटो जब लगाई हम सब, तो कम से कम लड़का बच्चा के पता चली कि हमारे बाबू का पापा ई और पापा का पापा ई। जब घर में फोटो न रही तो सबका आत्मा खुशी बा, तो दादा बाबा का सबका ख्याल करबे जी। जब तुम्हार आत्मा नहीं खुशी बा, फेंका हुआ। हाँ, यहाँ तो जीते जी फेंक दे रहे हैं। हाँ। और मरने के बाद कौआ को खाना खिला रहे हैं। हाँ। चाहे हमारा माई खात हो, बताइए कितनी बड़ी विडम्बना है। जीते जी पूछ रहे कौआ खिला, तो ये बतावा तू मरे के बाद कौआ बनबू, बिलार बनबू, कुकुर बनबू, बतावा। इतना हम ब्रह्मांड आए हो, कुछ न बनबू। तो हाँ, साफ साफ यह कहेगा कि भाई जीते जी जितना हो सके माई बाबू का सेवा करा, मरे के बाद कोनो पाखंड करे की जरूरत ना हो, हमें स्वर्ग में ना जाए के हो। और आज तक क्यों नरक में गए ना बा, कितना खराब काम करे बा तब वो नरक में क्यों गए ना बा, ना ये कहानी हो, लोग ढंढन हो, अपने आत्मा के शांति बदे के ये सब पुरनिया लोग करे बाए, तो वही सब देख के पुरनिया तो हर जोतत रहे। हाँ, तो पुरनिया तो हर जोतत, वो तो पुरवा ठाकत रहे। हाँ। पुरनिया तो कपड़ा कभी जिंदगी में ना पहने। पुरनिया हमारे दद्दा बाबा रहे, एक जूता रहे, वही जूता से जो हो अपन लेके जाए लेके आवे। हमारे खुद जूता ना रहा, दूसरे जूता पहन के कब पहुंच जाए, बात तो ये हो। लेकिन आज जब इतना ज्यादा वैज्ञानिक युग आ गया बा, अब तू बतावा, अगर मान लो तुम्हारी तबियत खराब हो जाए तो मंदिर में जाऊँ तो अस्पताल में जाऊँ, बतावा कहाँ जाऊँ, एक बतावा। अब हाँ तुम्हारी तबियत खराब रहा तो कहाँ गई लोग, अस्पताल गए। तो अस्पताल बड़ा, अस्पताल विज्ञान से चलला, भगवान से ना चलत। तो अस्पताल ठीक करता हो, तो अस्पताल जो विज्ञान से चलता हो वो बड़ा कि भगवान बड़ा, विज्ञान बड़ा, बस वह तो कहा था। भैया अब जवन ज्ञान बड़ा होता, अब वही तो सब माना था। तब अब तो देखा था हे या पंप लगल बा, पंप में पानी आ जाता बा, मोटर चलिए ऊपर चलिए। पहले तो कहा नल चलावा, पुरवा ठाका, और नहीं तो 11 में से काढ़ा।
हो कि ना अरे हाँ ना हम देखे हैं, देखे हो ना करे हैं, तब दिन दिन भर पूर्वज छाने हो। अब क्यों पूर्वज छानी? अरे अतई नारा झांका के डर लगा था। चलिए इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम दे रहा हूँ। माता जी की कुछ बातें और माननीय श्रीपाल सैनी जी की कुछ बातें, कुछ मेरी बातें, और ये मेरा निवास स्थान है जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे। विश्व के 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाले शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध, और अगर मैं बात करूं तो विश्व के 6 विद्वानों में से पहला स्थान रखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सामने मेरे दादाजी का फोटो, पीछे पिताजी का फोटो। यही मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि अगर अपने इतिहास का फोटो आप लगाएंगे, क्योंकि चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। अगर आपके बच्चे को वैज्ञानिक बनाना है तो वैज्ञानिकों को फोटो लगाइए, ऑटोमेटिक वैज्ञानिक बनेगा। इसी के साथ मैं बातों को विराम दे रहा हूं। द तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, शुक्रिया, थैंक यू।